नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज़ में अपन ने समय कार्य वाला जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें लास्ट क्लास में अपन ने लिया था कि MDH वाला जो फॉर्मूला है उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि अगली जो लेवल है वो अपने पास होगी पुरुषों और महिलाओं पर आधारित। तो उस लेवल के को भी अपन ने 2 या 3 पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले अपन उसमें पहली पार्ट लेते हैं। पहली जो लेवल रहेगी उसमें अपने को दे रखा होगा कि पुरुषों की संख्या दे रखी होगी तथा महिलाओं की संख्या अपने को दे रखी होगी, और उसमें अपने पास जो शब्द आएगा वो आएगा तथा। इस लेवल में अपने पास जो शब्द रहेगा वो कौन सा रहेगा? तथा। तो जैसे अपन देखते हैं क्वेश्चन लेकर कि मान लो अपने को कह रहे हैं कि 4 पुरुष तथा 5 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी कार्य को 8 पुरुष व 10 महिला मिलकर कितने दिन में क्वेश्चन है अपने पास कि किसी कार्य को 4 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले अपने को दे रखा है 4 पुरुष तथा 5 महिला मिलकर, 4 पुरुष तथा 5 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं अपने पास? 8 दिन में। उसके बाद वो पूछ रहा है कि 8 पुरुष तथा 10 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास ये जो लेवल रहेगी उसमें जो दिया हुआ होगा उसमें भी क्या दे रखा होगा? तथा दे रखा होगा, और जो पूछा जाएगा उसमें भी अपने को क्या दे रखा होगा? तथा दे रखा होगा। फिर अपने को ये देखना है कि इस लेवल में इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो संख्याएं होंगी जो अपने को दे रखी है तथा जो चीज अपने को पूछी जा रही है वो अपने पास एक गुणा के रूप में होगी। तो देखो इसमें पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? 4। अब पुरुषों की संख्या कितनी है? 8। तो ये जो पुरुषों की संख्या है वो पहले से कितनी गुणी हो गई? 2 गुणी। ऐसे ही महिलाओं की जो संख्या है वो पहले अपने पास थी 5, अब महिलाओं की संख्या है वो अपने पास कितनी हो गई? 10। तो महिलाओं की जो संख्या है वो भी पहले से कितनी गुणी हो गई? 2 गुणी। तो इनकी जो संख्या है, पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है वो अपने पास पहले से कितनी गुणी हो रही है? 2 गुणी हो रही है। और जिस काम को पहले वाले व्यक्ति मिलकर कर रहे थे उसी काम को अपने को किसको करना है? बाद वाले व्यक्तियों को करना है। तो जब इनकी संख्या दुगुनी हो रही है, यानी इनकी संख्या पहले से क्या हो गई? दुगुनी हो गई, तो इनका जो समय है वो पहले से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर संख्या दुगुनी हो रही है तो समय कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास संख्या तिगुनी होती तो जो समय है वो पहले से कितना हो जाता? 1/3 हो जाता। कैसे कि जो भी संख्या होती है अपने पास वो जिस रूप में होती है, जैसे मान लो अपन यहाँ पर जो समय है वो अपने पास क्या हो जाता है? कार्य क्षमताओं का उल्टा हो जाता है। तो जो जैसे व्यक्ति कम दे रखे हैं तो समय ज्यादा लगेगा, और जैसे संख्या ज्यादा हो जाएगी जो समय है वो अपने पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम संख्या होती है तो समय ज्यादा लगता है, और ज्यादा संख्या हो रही है तब समय है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यानी जो संख्या, समय और जो दिनों की संख्या है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अपने पास होता है किसी भी संख्या का क्या होता है? उल्टा करना होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या अपन ने लिया है 6 और इधर अपन ने लिया है 12, 6 और 12। तो ये जो 12 है वो इस 6 का कितना गुणा है?
दुगुना है। 12 है वो 6 का कितना गुना है, 2 गुना है। ऐसे मान लो अपन ने संख्या ले ली 6 और दूसरी ले ली 18, एक ले ली 6 और दूसरी ले ली 24। तो ये जो 18 है वो इस 6 का अपने पास कितना गुना है, 3 गुना है। 24 है वो 6 से कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। जैसे ही अपन इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये जो 6 है वो इस 24 का कितना हो जाएगा, 1/4। 6 है वो 18 का हो जाएगा 1/3, और ये जो 6 है वो 12 का कितना हो जाएगा, 1/2। तो किसी भी संख्या का उल्टा करने का मतलब है वो संख्या 1 के बटा के रूप में चली जाती है। तो जब अपने पास इन व्यक्तियों की संख्या का क्या हो गया, दुगुनी हो गई, संख्या दुगुनी हो गई, इसका मतलब इनका जो समय है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो पहले समय कितना दिन लग रहा था, 8 लग रहा था, अब समय कितना हो जाएगा पहले से, 1/2। तो इस काम को करने में इन्हें कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। यानी जितनी गुणा इनकी संख्या हो रही है, समय उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्ति तथा 21 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 पुरुष तथा 63 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास व्यक्तियों की स्टार्टिंग में संख्या दे रखी है 12 प्लस महिलाओं की संख्या है 21, और ये कितने दिन में करते हैं, 27 दिन में। फिर वो पूछ रहा है कि 36 पुरुष तथा 63 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने पास वापस अपने को वही देखना है कि इनकी जो संख्या है वो कितनी गुनी हो रही है। तो पहले स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 12, पुरुष अब कितने हैं, 36, यानी ये जो संख्या है वो पहले से कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। ऐसे ही महिलाओं की जो संख्या है वो पहले 21 थी, अब 63 है, तो ये भी अपने पास कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो अपने पास ये जो काम था उस काम को करने के लिए इन व्यक्तियों की जो संख्या थी वो अब पहले से कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो जो समय है वो पहले का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 27 का 1/3 अपने पास कितना हो जाएगा, 9। यानी अब जो पुरुष और महिलाएं मिलकर कार्य को करेंगे वो कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 दिन में। अब एक अपन इसका अपोजिट लेते हैं कि भाई अब तो जो संख्या है वो पहले से कितनी हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। अब मान लो इनकी संख्या है वो पहले से क्या हो रही हो, कम हो रही हो। तब उसमें देखते हैं अपन कैसे करेंगे। मान लो अपने पास क्वेश्चन है 28 पुरुष तथा 32 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 7 पुरुष व 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि पहले अपने को दे रखा है पुरुष कितने हैं, 28, महिलाओं की संख्या दे रखी है
महिलाओं की संख्या अपने को दे रखी थी 32 और ये उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 12 दिन में। फिर वो कह रहा है कि उसी काम को करना है कितने को? 7 पुरुष और 8 महिलाओं को मिलकर। तो अब की बार अपने पास इनकी जो संख्या है वो शुरू में ज़्यादा थी और अब संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो जब वो पहले जितने दिन लगा रहे थे, अब जो समय है वो पहले से क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं इसमें कि भाई अब वाली जो संख्या है वो पहले वाली संख्या का कितना है? 1/4, यानी 28 का 1/4 है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही 32 का 1/4 है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो, तो जब अपने पास इधर गुणा के रूप में आ रहा था तो उस संख्या का इधर क्या लग रहा था? भाग लग रहा था। लेकिन अब संख्या अपने पास किसके रूप में आ रही है? बट्टा के रूप में आ रही है। तो ये संख्या इधर आके गुणा हो जाएगी। पहले 12 दिन थे तो अब कितने दिन लगेंगे? 48 दिन। अब कितने दिन लग जाएंगे अपने पास? 48 दिन। तो ये अपने पास इसमें जो लेवल थी उसमें जो भी दे रखा था वो किसके रूप में था? तथा के रूप में। और जो अपन ने निकाला है वो भी किसके रूप में निकाला है? तथा के रूप में। तथा इसमें अपने पास जो समय है इनका, वो इनकी दिनों की संख्या से क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास जो इनकी संख्या थी वो गुणा के रूप में थी, या तो गुणा के रूप में थी या भाग के रूप में थी। तो अपन ने उसमें उस हिसाब से अगर गुणा के रूप में थी तो इधर क्या लगा था? भाग। और जब अपने पास भिन्न के रूप में आ रही है तो वो संख्या इसमें क्या हो रही है? इधर गुणा हो रही है। अब इसमें अपने पास अगली जो लेवल है उसमें अपने को क्वेश्चन दे रखा होगा, संख्या अपने को जो दे रखी होगी वो अथवा या के रूप में दे रखी होगी, तथा अपने को जो निकालना है वो मिलकर निकालना होगा। अपने को जो निकालना रहेगा वो किस में होगा? मिलकर निकालना होगा। तो जैसे मान लो अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि 6 आदमी या 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं, 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में पूरा करते हैं। तो अपने को पूछा जा रहा है एक आदमी तथा एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन 3 टाइप से करेंगे। पहला रहेगा अपना बेसिक तरीका, उसके बाद में अपन इसको करेंगे 2 ट्रिकों पर। तो बेसिक जो तरीका रहेगा उसमें वो कह रहे हैं कि 4 आदमी, पहली टाइप अपन लेते हैं इसमें बेसिक। पहले कौन सी रहेगी अपने पास? बेसिक। तो इसमें देखते हैं कि पहले वो कह रहा है कि आदमियों की है संख्या 4, 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना काम है 5 महिलाएं, और 4 आदमी उस काम को करने में कितने दिन लगाते हैं? 6 दिन। और महिलाएं भी कितना, यानी 4 आदमियों का काम है वो हो गया 5 महिलाओं के बराबर, और ये अपने पास कितने दिन लगा रहे हैं? 6 दिन। कितने दिन लगा रहे हैं? 6 दिन। अब उसके बाद यहां से अपन क्या करेंगे, अपने को पूछा गया है कि एक आदमी तथा एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें अपन यहाँ से या तो m के पदों में आंसर निकालेंगे या किसके पदों में निकालेंगे? w के पदों में। तो मान लो मैं ये जो दे रखा है वहां से अपने को दे रखा है 4m बराबर 5w। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5w/4, यानी एक व्यक्ति है वो 5/4 महिलाओं के बराबर क्या करेगा? कार्य करेगा। अब देखो ये मान अपन यहाँ पे इसमें रख देते हैं। m का मान है अपने पास 5w/4 प्लस 1w। अब ये जो महिलाओं की संख्या है वो उस काम को करेंगी। अब महिलाएं हैं वो एक कौन से काम को करेगी? जिस काम को 5 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 6 दिन में। 5 महिलाएं कितने दिन में? 6 दिन में। तो यहां से अपन निकालेंगे W बराबर, यानी एक महिला कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगी। अब जब अपने पास ये जो संख्या दिन का मान निकालते हैं तो अपन जैसे अपने पास होता है 3 अक्स बराबर 12, तो अपन अक्स बराबर करते हैं 12/3।
तो यहाँ पर ये भाग नहीं लगेगा, ये संख्या है वो क्या होगी अपने पास गुणा होगी, क्योंकि महिलाओं की संख्या पहले से अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब समय क्या लगेगा, कम। और महिलाओं की संख्या अगर अपन कम करते हैं तो समय का समय क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखो 5 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, तो एक महिला ने कितने दिन में किया, 30 दिन में। यानी पूरा जो कार्य है वो अपने पास कितने दिन में होना है, 30 दिन में। तो यहां से अपन देखेंगे इसका लघुत्तम है वो अपने पास हो गया 4, ये हो जाएगा 5W प्लस 4W बराबर अपने पास आ गया 9W बटा 4। कितना हो जाएगा, 9W बटा 4। अब देखो यहां से अपने पास इनकी दिनों की संख्या निकालनी है, तो मान लिया इन्होंने कितने दिन में कार्य किया, D दिन में किया। कितने दिन में किया, D दिन में। अब जो कार्य इनको करना है उसी कार्य को इन्होंने कितने दिन में किया था, 30 दिन में किया था। उन्होंने कितने दिन में किया था, अपने पास 30 दिन में किया था। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो काम इधर वाले महिलाओं को करना है, इनके लिए अपन ने समय मान लिया D, और उस काम को कितने दिन में पूरा होगा, 30 दिन में। तो यहां से या फिर अपन इसको लिख सकते हैं, अब D का मान निकालना है तो D बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे D बराबर अपने पास हो जाएगा 30 गुणा 4 और बटा 9, यानी 120 बटा 9 या 40 बटा, यह अपने पास हो जाएगा 13 सही 1 बटा 3। तो ये उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 13 सही 1 बटा 3 दिन में। अब इसमें अपन लेते हैं ट्रिक। अब लेते हैं अपन ट्रिक। ट्रिक में क्या होगा कि जो बाद वाली संख्या दे रखी है अपने पास ट्रिक रहेगी कुल दिन बटा M2 बटा M1 प्लस W2 बटा W1 प्लस C2 बटा C1 प्लस, यानी जो दिनों की संख्या दे रखी है टोटल वो अपने पास कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। उसके बाद में बट्टा में अपने पास क्या आएगा, बाद वाली जो संख्या है उसमें अपने पास भाग किसका लगेगा, पहले वाले का। बाद वाली जो संख्या रहेगी उसमें किसका भाग लगेगा, पहले वाली संख्या का। तो अपने को वो कह रहा है कि दिनों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी है, टोटल दिन कितने दे रखे थे, 6। तो ये हो गया 6 बटा, फिर वो कह रहा है M2 बटा M1। बाद में व्यक्ति अपने पास कितने हैं, 1, पहले अपने पास कितने थे, 4। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 5, ये हो जाएगा 6 बटा, लघुत्तम कितना हो गया 20। 4 का भाग 20 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, और 5 का भाग 20 में 4 बार। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4, अपने पास हो जाएगा 6 बटा 9 बटा, ये 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 120 बटा 9 या 13 सही 1 बटा 3 दिन। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब अपन इसमें तीसरा तरीका और देखते हैं, उसमें देखते हैं कि अपने को किस तरह से निकालना रहेगा। अब इसमें देखते हैं अपन कि इसमें अपने पास कैसे रहेगा। तीसरा जो तरीका रहेगा उसमें अपने पास देखो 4 आदमी कितने दिन में, 6 दिन में, 5 महिलाएं भी उस कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में। तो अकेला आदमी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अकेली जो महिला है वो कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। यानी एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में करती है, 30 दिन में। अब अपने को देखना है कि यहाँ से अपन इसका एलसीएम निकालेंगे, जो अपनी स्टार्टिंग की लेवल थी। एलसीएम अपने पास हो जाएगा 120, 24 का भाग 5 बार, 30 का भाग 4 बार। ये अपने पास आ गई इनकी
कार्य क्षमता। अब अपने को इसमें निकालना किसका है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर। तो यहां पर अपने पास ये जो कार्य 24 था वो भी कितने पुरुषों का था, एक पुरुष का। ये कितने का था, एक महिला का। तो ये जो कार्य क्षमता आई है वो भी अपने पास किसकी आई है, एक पुरुष और एक महिला की। तो अपने पास एक पुरुष 5 काम करता है, महिला कितने करती है, 4 काम। दोनों का मिलाकर पूछा है तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 9 काम। यानी एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर कितना भाग कार्य पूरा करते हैं, 9 भाग। और ये जो एलसीएम वाली जो संख्या आई है अपने पास वो कौन सी संख्या हो गई, कुल संख्या। तो टोटल जो कार्य वो है वो मिलकर करेंगे 120/9। यानी यहां से भी अपना आंसर कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन। तो अपन 2 तरीके हैं, वो तो अपन ने ट्रिक से कर लिए, और एक तरीका अपन ने इसका निकाल के देखा बेसिक से। अब इसमें आगे अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। यदि वो अपने को ये पूछ ले कि 3 आदमी तथा 2 महिला मिलकर, 3 आदमी तथा 2 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो अपन पहले ट्रिक से करते हैं कि अपने को ट्रिक दे रखी थी कुल दिन बटा बाद वालों की संख्या बटा पहले वालों की संख्या। तो 3/4 प्लस 2/5। तो यहां से अपने पास एलसीएम हो जाएगा इनका 20। 4 का भाग इसमें कितनी बार, 5 बार। 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस 5 का भाग 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो ये अपने पास हो गया 6/23 बटा, ये 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपना हो जाएगा 120/23। 23 का भाग अपने पास इसमें कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। 6 प्लस बच जाएगा 5 और बटा, यानी 3 पुरुष तथा 2 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 5 सही 5/23 दिन में। अब अपने पास जो दूसरी ट्रिक थी उससे भी निकाल के देखते हैं कैसे होगा। तो 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा, 24 में। 5 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, तो एक महिला कितने में करेगी, 30 में। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 120। 24 का भाग 5 बार और 30 का भाग 4 बार। अब देखो ये जो अपने पास कार्य क्षमता जो आई है वो किसकी आई है, एक पुरुष और एक महिला की, एक पुरुष और एक महिला की। लेकिन अपने को जो निकालना था वो निकालना था 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर, 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर। तो एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 पुरुष कितना काम कर लेंगे, 15। 2 महिलाएं कितना काम कर लेगी, 8 काम। एक पुरुष करेगा 5 काम, एक महिला करेगी अपने पास 4 काम। लेकिन अपने को निकालना है 3 पुरुष और 2 महिलाओं का। तो 3 पुरुष एक दिन में कितना कर लेंगे, 15 काम, और 2 महिलाएं एक दिन में कितना कर लेंगी, 8 काम। फिर अपने को पूछा था मिलाकर, तो मिलाकर ये दोनों कितना काम करते हैं, 23 काम। और पूरा काम जो था वो अपने पास कितना था, 120 था। तो अपने पास काम हो जाएगा 120/23, यानी 5 सही 5/। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन की क्या हो गई, ट्रिक हो गई। अपने इसमें एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं।